कि जैसे मेरी दादी माँ, हमारे भाई को बेटा जब हुआ, यानी आपको परपोता जो हो जाएगा, पोता के बेटा जब हो जाएगा, उस समय वो गौदान का अधिकारी हो जाता है वो प्राणी। सोने का सीढ़ी बनाया, सोना का सीढ़ी बनाया जाता है हम लोगों में, 3 खटाल का या 5 खटाल का, 5 डंठा का या 3 डंठा का या 7 डंठा का सोने का सीढ़ी बनाया जाएगा। ब्राह्मण आएगा, दूध देने वाली गाय जिसके नीचे बच्चा होना चाहिए, वो गाय को तैयार किया जाएगा, उसका चांदी का सींग, चांदी का खूर बनाया जाएगा। पंडित जी पूजा कराएगा, संकल्प कराएगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति के, स्त्री हो या पुरुष का परपोता जो है, सोने का सीढ़ी लेके उसके दाहिने पैर से सटाएगा, कहेगा कि दादा स्वर्ग में चले जाओ। उसको तुरंत गति होती है, ऐसा नहीं वो मर जाता है, मरेगा तो अपनी उम्र के अनुसार। गाय दान क्यों करते हैं? गाय ही एक ऐसा पशु है, 4 पैर वाला एक ऐसा जंतु है कि जो वैतरणी में, जब मनुष्य का अल्प शरीर, सूक्ष्म शरीर वैतरणी में कर्म के अनुसार ऊपर नीचे गोते खाता है। तो गौ माता ही एक ऐसी है, अगर संसार में महाप्रलय हो जाएगा ना तो गौ माता तैरती रहती है, बाकी सभी 4 पैर वाला व्यक्ति डूब जाता है प्राणी। कुछ समय तक चलेगा। भैंस, आपका सुगर, जो भी पशु है, ऊंट है, हाथी है, गेड़ा है, जेबरा है, घोड़ा, अश्व है, सब पशु कुछ देर बाद डूब जाएगा पानी। लेकिन गौ माता एक ऐसी है जो जल्दी से नहीं डूबती है। उसका पूंछ पकड़ करके हमारे पूर्वज, जो किसी से गलती से कोई पाप हो गया होगा, वैतरणी को पार कर जाता है। इसलिए गौ का दान करना चाहिए। और गैया, बूढ़ी गैया नहीं होना चाहिए। 2-3 बार उसको बच्चा बच्चिया को जन्म दिया, 2-3 बार तो आपने दूध पी लिया, चौथी 5वीं बार देख लिया कहाँ 5 लीटर दूध पंडित दे दे। और ये सही बात है, आज के समय में बुरा नहीं करेगा। जो नोट, जो फल, जो कपड़ा दुनिया में नहीं चल रहा होगा, वो पंडित जी को दिया जाता है। मैं आपसे नहीं कह रहा, अक्सर कर देखे हमने। अभी हम बता दें, पंडित जी ने लेके हमारे पास 100 की नोट रखी है अभी, चल दिखा मैं अपने पास। तिल से 5 प्रकार किया जाता है। तिल से स्नान, तिल से दान, तिल का भोजन, तिल का सागार, तिल का उबटन, तिल ही किया जाता है। जैसे संक्रांति में दिया जाता है वो मूढ़ी वाला लड्डू, चूरा का लड्डू, इसी प्रकार तिल से ही किया जाता है। गाय के गोबर में तिल मिला करके उसका छोटा 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 सुपारी बनाया जाता है गोबर का। 108 सुपारी बना करके सूख जाता है। तो तिला एकादशी है, उस दिन आम की लकड़ी, पीपल का लकड़ी में कपूर लगा करके 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय से रात्रि के प्रथम प्रहर में 8 बजे जो है 108 आहुतियां दिया जाता है। एकादशी का व्रत किया करते हैं आप लोग, तो द्वादशी में पारण हो जाना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लग जाए। अगर त्रयोदशी लग जाती है तो मेरा एकादशी व्रत निष्फल हो जाएगा। एकादशी में फल, दूध, दही ये सब लेना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए, फला। तो गाय का दान इसलिए किया जाता है। अगस्त्य मुनि बोले, देवी आधा भोजन और बूढ़ी गैया दान नहीं किया जाता है। माता सीता को अहम हो गया, बोले महाराज आप भोजन तो करो, ये सीता की रसोई है, इसमें भंडार में कमी नहीं है। तो ठीक है,
कह करके अगस्त मुनि भोजन प्रारंभ किए। अब जब भोजन प्रारंभ किए, कटोरी उठाते गले में डालते, कटोरी उठाते गले में डालते, कटोरी उठाते गले में डालते, माता लाती रही लाती रही लाती रही। सुबह से शाम होने लगी, सूर्य अस्त की समय पे आने लगा। माता सीता बोली, मुनीश्वर आधा भोजन हो जाए तो जल ग्रहण कर लेना। बोले देवी आधा होगा जब देखेंगे, अभी भोजन प्रारंभ ही नहीं हुआ है हमारा। वाल्मीकि रामायण कहते हैं, राम अवतार किम्मन रामायण भी इसी बात को प्रमाणित करती है। तो कहते हैं कि 17 दिन 17 रात्रि तक श्री अगस्त मुनि भोजन करते रहे। माता सीता को पसीना आ गया, गणेश जी को रसोईया बना दिए, रिद्धि सिद्धि आकर के सहायक बन गई, रसोई की सामग्री समाप्त होने लगी। बार बार माता सीता पूछती, प्रभु मुनीश्वर आधा भोजन हो जाए तो जल ग्रहण कर लेना। बोले देवी होगा तो बताएंगे, अभी भोजन प्रारंभ नहीं हुआ है, रुक जाओ। 18वें दिन आया, राम जी आए घूमने के लिए, देखे तो सही रसोई में क्या हाल है। राम जी को इशारा करके अगस्त मुनि पूछे, प्रभु क्या करना है? 18वें दिन चल रहा है। भगवान राम आंख झपका दिए, बोले अगस्त अब बंद कर दो, रसोई का सामान समाप्त हो गया है, जनक नंदनी थक गई है। माता सीता हाथ जोड़ने लगी, बोले महाराज मैंने ब्राह्मण बुलाया था, मैंने राक्षस नहीं बुलाया। 17 दिन हो गए खाते खाते, अभी तो कहता है भोजन प्रारंभ नहीं हुआ है, प्रारंभ कब होगा? बोले देवी ये द्वापर त्रेता कहते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, चारों युग तक भोजन करने की सामर्थ्य है इसकी, झिकेगा नहीं। अरे जो बंगाली खाड़ी का जो समुद्र है, पूरा समुद्र तारकासुर के लिए पूरा समुद्र एक श्वास में पी गए पेट में, और एक श्वास में लघुशंका से निकाल दिया। ये पहले समुद्र मीठा जल था, लेकिन लघुशंका के द्वारा जब अगस्त मुनि इसको निकाले तो ये जो जल है क्षारीय हो गया, खारी नमकीन हो गया। तब 18वें दिन जाकर के अगस्त मुनि कहे, जनक दुलारी आज हमारा आधा भोजन हो गया है, अब जल पिलाइए। माता सीता हाथ जोड़े खड़े होगी, बोले महाराज मेरे पास जल नहीं। अगस्त मुनि उदास हो गए, बोले अभी तो आधा भोजन हुआ है, जल भी नहीं है, तो कैसे होगा? ये तो आपको पाप लग जाएगा। राम जी बोले मुख शुद्ध करके और आचमन करके आप समाधि लगा के बैठ जाओ, त्रेता चला जाएगा, द्वापर के अंत में अवतार लूंगा और इंद्र 7 दिन 7 रात तक जल बारिश करेगा, आप जल पीते चले जाना, आपका पूर्ति हो जाएगी। तो वहां अगस्त मुनि द्वापर में आकर के बारिश का, इंद्र के द्वारा की हुई बारिश का जल पीते चले गए। बोली श्री गिरिराज महाराज की। इंद्र यहाँ माँ कह करके, जब इंद्र ने देखा कि ये तो परम नारायण है, परम तत्व है, तो माँ करके संबोधन किया था गोविंद कि पिता गुरुस्तुभ्यं जगन्माधीशं, ध्यान देना, दुःखस्य कालुपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मान विभंजन मान जगदीश मानिना। बोले पिता गुरुस्तुम जगत माधीशो, आप पिता हैं, आप गुरु हैं, आप जगत की माँ हैं, जगत माधीशो, आप तो जगत की माँ है, जगत आपका गर्भस्थ शिशु है। प्रभु जिसे प्रकार एक माता होती है ना, वो गर्भ अवस्था में होती है, उसके गर्भ में जो कोई बालक होता है ना, वो बालक दायां से बायां, बायां से दायां चलता है। जब बालक के पेट के अंदर, मैया के पेट के अंदर घूमता है तो मैया को कष्ट होता है, पीड़ा होती है। दुःखस्य काल उपात दंडः, क्या वो मैया उसकी उद्दंडता पर क्या उसको दंड देती है? दंड देती है, वो मारती नहीं है, वो मैया है, प्रसन्न होती है। देखो मेरा बच्चा गर्भ के अंदर घूम रहा है, और अगर एक दिन बच्चा नहीं घूमेगा तो वो चिंता में डूब जाएगी कि मेरा बेटा बालक नहीं घूम रहा है।
कोई कष्ट है मेरे बच्चे को। तो प्रभु ये आप तो जगत की माँ है, ये हम आपके जगत की माँ के आपके गर्भस्थ शिशु है, अगर हमसे कोई उद्दंडता हो गई तो प्रभु इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। श्री 14 श्लोक में इंद्र जो है स्तुति किया, भगवान उसको क्षमा कर दिया। कारण इंद्र के कारण 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ब्रजवासी ग्वाल वाल सब कन्हैया के नजदीक में रहे तो उसको जल्दी क्षमा कर दिए, और ब्रह्मा जी के कारण 1 वर्ष तक दूर रहे तो उसको 48 श्लोक में भी स्तुति करने पर क्षमा नहीं किए। बोलिए श्री गिरिवर धारी भगवान की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजा भगवान कालिया नाग का क्या किया, कालिया की लीला हम कल छोड़ दिया, ठीक है। आज हम इसको संक्षिप्त में करेंगे, फिर उसके बाद रासलीला प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज बहुत लंबा प्रोग्राम है। अभी रासलीला बाकी पड़ा है, फिर उसके बाद भगवान का मथुरा गमन वापस बाकी पड़ा है, उद्धव गोपी संवाद बाकी पड़ा है, उसके बाद रुक्मिणी विवाह होगा, फिर होली भी है। तो आप ये कथा पहले सुन चुके हैं 2-3 बार कि कालिया नामक सर्प यमुना में रहा करता था। तो भगवान एक दिन कंद को क्रीड़ा करने के लिए गए और खेलते खेलते गेंद को पानी में फेंक दिए। पानी में फेंकने पर श्री कन्हैया कदम के ऊपर चढ़ के जल में गोता लगाए, जल में डुबकी लगाए, छलांग लगा दिए। भगवान अंदर गए, अंदर से कालिया के साथ युद्ध हुआ। लीला आप सुन चुके हैं सर, लेकिन कालिया नाग यहां आया कहां से, प्रश्न यहां आता है। वृंदावन में क्यों आया भाई, वृंदावन वासियों को कष्ट देने लगा? माता गई है, आप ही गई है ना, काली देह का दर्शन किए हैं, जमुना का दर्शन की थी आप। जमुना में गई थी वो, आप किसी घाट पे गई होगी जहाँ नाव उब लगा होगा, बहुत ढेरी नाव लगा होगा ना, ठीक, वो है केसी घाट, जब केसी नामक राक्षस को मारा जाएगा, ठीक। उसी की बगल में ही चिर घाट, जहाँ गोपियों का चिर किए थे, ठीक है। और उसी की बगल में विश्राम घाट, वहां विश्राम करते थे। और उसी के दक्षिण जब आएंगे, बिहारी जी की तरफ आएंगे उल्टा लौट के, तब है कालीदह। तो कालीदह नामक एक यमुना में घाट है, किनारा है, वहां पर एक कालिया नामक सर्प आया, और सर्प आकर के और जल में नीचे रहने लगा। ध्यान देना, ये भागवत महापुराण का प्रश्न। भागवत महापुराण में आता है कि काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो का नैया। ये रेशम की यानी माता विनीता और कद्रू दोनों एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तो कद्रू बोली, रे विनीता, बोले हाँ बहन, बोले जो ये सूर्य नारायण है, इनका जो रथ है उसमें चलने वाले जो अश्व हैं, घोड़ा, उनका रंग कैसा है? विनीता बोली, बहन उनका रंग श्वेत है, उजला है। कद्रू बोली, नहीं उजला थोड़ी है, उनका रंग लाल है, रक्त है। विनीता बोली, नहीं बहन, मेरे अनुसार उनका रंग उजला है। बोले नहीं रक्त है। आखिरकार ये बात, छोटी सी बात ने एक तूफान पकड़ लिया और ये बहस में बदल गई। ध्यान देना, यहीं से उल्टी उल्टी कथा घूमेगी, 2-3 जगह टोड़ा जाएगा कथा। विनीता और कद्रू के बीच में बहसबाजी बढ़ गई। विनीता बोली कि अगर कद्रू, अगर ये श्वेत नहीं हुए और रक्त हुए तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी।
कद्रू बोली कि अगर रक्त नहीं हुए, श्वेत हुए, उजला हुए तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगा। तो ठीक है, कल इसका निर्णय करेंगे। रात में माता कद्रू चालाक थी, वो अपने बच्चों को बुलाई, बोले बेटा ऐसा करो, मुझे पता है कि सूर्य नारायण के अश्व जो है, घोड़ा जो है श्वेत रंग है, तो मुझे दासी बनना पड़ेगा विनीता की। इसलिए आप ऐसा करो, आप सब लोग जल्दी से यहाँ से उड़ान भरो और सूर्य नारायण का जो अश्व है उसके शरीर पे जाके लिपट जाओ, ताकि दूर से देखने पर वो अश्व का रंग। कुछ ने हाँ कर लिया, विनीता माता दासी बन गई। लेकिन विनीता माता ने ऐसा अपराध कौन किया था पूर्व समय में जिससे उनको दासी बनना पड़ा? अब कहानी अभी उल्टा घूमेगा, यहां से वापस चलते। एक दिन माता विनीता ये कद्रू अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई, बोली प्रभु आज मुझे ऋतु मास का 8वां दिन हो चुका है और मेरी इच्छा पूर्ति करो, और मेरी इच्छा है कि मुझे एक साथ 100 पुत्र होने चाहिए। ये महर्षि कश्यप उनको आशीर्वाद दिए, उनकी इच्छा पूर्ति की। माता कद्रू ने अंडा स्वरूप में 100 पुत्रों को जन्म दिया। धीरे धीरे अंडा के अंदर सांप पल रहे थे जो शीघ्रता से जल्दी जल्दी जन्म लेने लगे, जिसमें भगवान स्वयं शेष अवतार भी हुआ, कालिया भी उन्हीं में हुआ। इधर विनीता माता भी चली गई, बोले प्रभु और मुझे 100, 200, 500 पुत्र नहीं, मुझे मात्र 2 पुत्र चाहिए, और एक एक पुत्र ऐसा बलशाली होना चाहिए कि एक पुत्र ही कद्रू भारी पड़ जाए। अगस्त मुनि विनीता ने 2 अंडा स्वरूप बच्चों को जन्म दिया, जिससे एक अंडा जब माता विनीता ने देख लिया कि कद्रू के जल्दी, तो माता विनीता ने क्या किया, अपने हाथ से अंडा सह न पाई और एक अंडा तोड़ दिया। जैसे ही अंडे को तोड़ा तो उसके अंदर से देखा एक बालक निकला, लेकिन बालक का नाभि कमल जो हमारा अर्धभाग है, कटिबंध जो कमर है, वहां तक सिर से लेकर के वहां तक का शरीर निर्माण हो चुका है, लेकिन कमर से नीचे पैर इत्यादि का निर्माण नहीं हो पाया। वो बालक रोने लगा, अरे मैया तूने तो मेरा जीवन नष्ट कर दिया, मैं श्राप देता हूं कि तुम दासी बन जाओगे। अपनी ही बेटा के श्राप के कारण माता विनीता यहां कद्रू की दासी बन गई। लेकिन वो बेटा था कौन? उस बच्चे का नाम पड़ा राजकुमार अरुण, जो सूर्य नारायण भगवान के रथ का सारथी बना। बोलिए श्री अरुण भगवान की जय हो। तभी ना हम कहते हैं कि अरुणोदय हो रहे हैं। अब दूसरे बच्चे को माता अच्छे से सहने लगी, अंडा को पूर्ण रूपेण टाइम लेने के बाद वो अंडा से, जिसका नाम पड़ा श्री गरुड़ जी महाराज। बोली श्री गरुड़ भगवान की जय हो। जो नारायण भगवान की सवारी बन गए। अब आ जाइए लौट करके यही अपने पुत्र के श्राप के कारण, अरुण के श्राप के कारण माता विनीता दासी बन गई। अब लौट करके उसी स्थान में चलते हैं। जब माता और विनीता और कद्रू दोनों ने प्रातःकाल जाकर के देखा तो दूर से देखने पर अश्व लाल रंग दिखाई दिए, तो माता विनीता कहने लगी, कद्रू आज से मैं तेरी दासी बन गई और जो तू कहेगी वही मैं करूंगी। ये गरुड़ जी को सहन नहीं कर पाए। गरुड़ जी कद्रू के पास गए, बोले माता मेरी माता का दासत्व कैसे मुक्त होगा? स्वर्ग में जो अमृत कलश रखा है, कलश ला करके आप मुझे दे दो, मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी। श्री गरुड़ जी महाराज उड़ान भर दिए,
स्वर्ग में गए, स्वर्ग में पारिजात वृक्ष के नीचे से और सीधा अमृत कलश उठाए और दौड़ लगा दिए। पीछे से इंद्र आ गया, इंद्र में और गरुड़ जी में खींचातानी हुई, लड़ाई होने लगी, युद्ध हुआ, तो अमृत कलश झलक गया। जब हिला, जैसे ही ये कालिया इत्यादि गरुड़ जी को मारने के लिए गए तो गरुड़ जी उल्टा ही उनको मारने खाने लगे। तो एक कालिया नामक सर्प अपनी जान बचा के नारद जी की शरण में गया, बोला गुरुदेव मेरी रक्षा करो, नहीं गरुड़ मुझे मार देगा। बोले देखो कालिया, तीनों लोकों में गरुड़ से आपको कोई बचा नहीं सकता। एक स्थान है जो आप बच सकते हैं, सीधे जल्दी से वृंदावन धाम में चले जाओ। यमुना नदी के किनारे एक काली देह नाम का स्थान है, वहां जाके छुप के बैठ जाना जल के अंदर। हाँ, क्यों? गरुड़ वहां नहीं जाता है। बाकी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भूलोक जनलोक तपलोक महलोक सरोलोक गौलोक कहीं भी गरुड़ आपको छोड़ नहीं सकता। ये मेरा श्राप है। सौभरी मुनि के श्राप के कारण गरुड़ जी काली देह में नहीं जाते, तो कालिया जल में आकर के छुप गया। आज भगवान श्री कृष्ण जल के अंदर जब गए तो कालिया को जगाए, और कालिया को जब जगाए, कालिया उठा तो गोविंद और कालिया के बीच में घोर युद्ध होने लगा। जब घमासान युद्ध जब होने लगा तो श्री सूरदास जी महाराज इस पद को बड़े सुंदर तरीके से लिखे थे, सुंदर तरीके से लिखे थे बबलू। स्तोत्र श्री सूरदास जी महाराज लिखे, जिस जिस फल को श्री गरुड़ जिस फल को कालिया उठाता उसी फल पे भगवान लात मार देते, चरण का प्रहार करते, जिससे श्री कालिया के मुख से रक्त निकलने लगा। कालिया दुखी हो गया, प्रत्येक मुख से 101 प्राय रक्त निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, और उसके प्रत्येक फन के ऊपर में भगवान के चरण कमल का चिन्ह का निशान पड़ गया। और चरण कमल के निशान से श्री कालिया क्या किया, भगवान को सिर पे बैठाया और जल के ऊपर ले आया। श्री सूरदास जी बड़ा सुंदर पद लिखे हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी रे निरतत बनवारी, नाचत गिरधारी रे निरतत बनवारी, नाचत गिरधारी रे निरतत बनवारी, नाचत गिरधारी रे निरतत। सब लोग दोनों हाथ उठा करके ताली बजाएंगे ठाकुर जी को। नम 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 नारदादे सम 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 सन किया दे, नम नम नारदाद सम 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 सन किया दे, नम 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 नारदाद सम 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 सन का दे, नम 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 नारदाद सम 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 सन किया दे, गम 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 गंधर्व गण दे कर ताली, गम 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 गंधर्व गण दे कर ताली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हरी रे निर्तत बनवारी, नाचत गिरधारी रे निर्तत बनवारी, नाचत गिरधारी रे निर्तत बनवारी, गिरधारी रे निर्तत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
किम न जानी, किम प्रभु की वाणी किम किन्न न जानी, किम प्रभु की वाणी किम किन्न न जानी, किम प्रभु की वाणी किम किन्न न जानी। चम 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 चरण धरत अवय भयो काली, चम 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 चरण धरत अवय भयो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी रे निर्तत बनवारी, नाचत गिरधारी रे निर्तत बनवारी, नाचत गिरधारी रे निर्तत बरी, नाचत गिरधारी रे निर्तत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। मूर्ख हैं, दिखाई नहीं देता है और उद्दंड है, आकर के हमारी तपस्या को भंग कर रहे हैं और यहाँ से जा नहीं सकते। यही जगह मिला है और कोई जगह नहीं था सारे संसार में। असुसरा को श्राप गुस्सा आ गया, बोले देवीसरा हमने तो आपको कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन आप बेकार में सांप की तरह फुंकार मार रहे हैं। जाइए हम आपको श्राप देते हैं, आप सर्प बन जाओ। असुसरा के श्राप से देवीसरा द्वापर में कालिया नामक सर्प बन के आया। तो देवसुरा को भी क्रोध आ गया, आपने बेकार में हमको श्राप दे दिया। आप कौवा की जैसी टाई टाई कर रहे हैं, कौवा की तरह कड़वी भाषा बोल रहे हैं। जाइए मैं श्राप देता हूं, आप काग बन जाओ। देवसुरा के श्राप से असुसरा त्रेता युग में काग बन करके आए, जो रामचरितमानस के राम कथा के महाप्रकांड रसिक हुए, जिसका नाम पड़ा श्री कार्तिक महीना में करते हैं, कार्तिक महीना में करते हैं। कार्तिक स्नान सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में होना चाहिए। पहले होता था नगर गांव के बाहर नदी, तालाब, कुआं, इस पे किया जाता था, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। युग के अनुसार, समय चक्र के अनुसार उचित नहीं है, तो घर में भी आप स्नान कर सकते हैं। और ये जो मंत्र है कात्याय नहीं च महामाये महायोग निधिसुरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते में, ये ज्यादातर अगर जो हमारी कुमारी बहन है उसको अगर कार्तिक स्नान करें तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ति करते हैं। एक बेटी के लिए घर मिलता है तो दुल्हा नहीं मिलता, दुल्हा मिलता है तो घर नहीं मिलता, परेशान रहते हैं। परेशान रहते हैं कि नहीं? एक माता जी है, उसकी बेटी की उम्र करीब 30-32 साल होने लगी, लेकिन उसको अभी तक लड़का नहीं मिला। हमसे चाहे जा अभी हो सकता है आने वाली है हमारी कथा, और कई बार मिली है ना, महाराज जी कुछ तो कर पाती है। भाई महाराज जी का मर जाए, महाराज जी ने मंत्र लेके रह तू कर्म कर, महाराज जी का खुल देगा। लेकिन इसलिए हम कहना चाहते हैं अगर आप कर्म आपको ही करना होगा, हमको नहीं करना। अगर किसी बहन की, ऐसा नहीं है बेटा कि इसमें कोई लाज वाली बात नहीं होती है, हर बहन को एक दिन विवाह करना होता है और हर भाई का एक दिन विवाह होता है। बेटियां, तभी तो कहा है कि बेटियों के ऊपर आई है। बेटी पिता के यहाँ 18 वर्ष तक धरोहर होती है, उसके बाद उसको अपने घर में जाना है। किसी शायर ने बहुत सुंदर गाना लिखा था ये कि मैं तुलसी तेरे आंगन की। अगर ऐसा किसी बहन को कष्ट है तो ये मंत्र है, इस मंत्र का 108 नित्य प्रति जाप करें तो भगवान उस बहन की इच्छा पूर्ति करेगा। तो ये गोपियां, लेकिन गोपियां एक अपराध करती थी कि वो निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती। संपूर्ण वस्त्र बना के जल, बोले अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, 3 बज रहा है, कोई नहीं आएगा, चलो सब ऐसे स्नान कर लो। ये बात कन्हैया को पता चल गई, कन्हैया उनको समझ आए, बोले गोपियों ये अपराध है, क्योंकि जल के देवता है वरुण भगवान
और वरुण भगवान का अपराध होता है। आप चाहे वो स्त्री हो, चाहे घर का बाथरूम हो, स्विमिंग पूल हो या नदी तालाब हो, कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अर्धवस्त्र हमेशा शरीर पे होना चाहिए। गोपियां अपराध करती थी, गोपियां ने डांट दिया कन्हैया को, चल पागल सो, आप तो चोरी कर दो फिरे माखन की और हमें सिखा रहे हो पर उपदेश। भगवान बोले तो ठीक है, आज बता देंगे हम तुम्हें। एक दिन पहले कन्हैया कदम के ऊपर जा बैठे, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र उतार करके किनारे पे रखे, तो सबके वस्त्र लेके ऊपर चढ़ गए कदम के ऊपर। गोपियां स्नान करने लगी। जब अरुणोदय होने लगे, गोपियां बोली, अरे बहन देखो सूर्य उदय होने वाला, जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। अब सांसारिक जग जाएगा, प्राणी व्यक्ति जग जाएंगे, गांव वाले जग जाएंगे, जल्दी चलो। स्नान कर लिया भाई, चलन को तैयार है। आए नजर वस्त्र नहीं, क्या हुई करता रहे। अरे बोले बहन वस्त्र तो आ गए। गोपी बोली, वस्त्र कहाँ? हमने तो इसी यमुना के किनारे में रखे थे। मोहन की बंसी बाज रही वहां, एक सखी की नजर गई, लई के वस्त्र कदम पे चढ़ गयो, कान्हा बंसी वार। तो पूरा भजन है, समय अभाव है इसलिए भजन नहीं कर रहा। कोई या यमुना के तीर सकीरी, कोई आ यमुना के तीर सकीरी, कोई ले गयो चीर हमारो है, जुलम कर डारे। ठेठी ब्रज भाषा को कोई तीर सकीरी, कोई ले गयो चीर हमारो है, जुलम कर डार्यो है। कोई आ यमुना के तीर सकीरी, कोई ले गयो चीर हमारो है, मकर डार्यो है। हम वस्त्र उतार पार रख दीने, वस्त्र उतार पार रख दीने, उस यमुना में गोताली ने। ना कोई बंदर ना कोई मानस, कोने बादर फार्यो है, जो सब कर डार्यो है। गोभई इंद्रम कृष्णम रसम पिबति इति गोपी, प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नामक रस का पान करे, उसका नाम गोपी है। गोपियां चारों तरफ से दौड़ करके आई। भगवान महाराज लीला आप सब सुने हैं, लेकिन उसमें मूल तत्व क्या है उसके बारे में आपसे चर्चा करें। जब गोपियां आई तो भगवान उनका स्वागत किए कि स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवा मणिम्बा, ब्रजस्याम नावयम कसिदम ब्रूता गमनम तबः। बोले गोपियों, आपका मेरे निधि वन में स्वागत है, आइए। माता अब निधि वन में गई हैं। निधि वन में जो कमरा है ना, श्रृंगार रूम,
आज भी है, ठीक है। उस श्रृंगार कुंड में आज भी ये माता जो भी है, मैं तो नहीं जानता बेचारी को, हाथ उठा करके एक बार ऐसे कर दो आप अपना हाथ, हाँ आप कहिए, वो श्रृंगार कुंड में आज भी भगवान कृष्ण आते हैं, राधा माधव आते हैं। माखन रखा जाता है, पान का बीड़ा सजा के रखा जाता है, पायल रखा जाता है, श्रृंगार रखा जाता है, सब अस्त व्यस्त मिलता है। 3-3 4-4 ताला लगा दिया जाता है गेट से, लेकिन ताला के अंदर कौन जाएगा? माखन में उंगली का निशान होता है, मानो किसी ने उंगली से माखन खाया हो, आज भी है। 5 बजे के बाद चींटी तक नहीं रहता है, एकदम क्लीन रहता है निर्भर, क्योंकि भगवान का आने का समय होता है रात्रि में। भगवान स्वागत किए, लेकिन उनको कहे देवियों आप तो पतिव्रता स्त्रियां हैं, ऐसे आपको पराय पुरुष के पास नहीं। कोई स्त्री अगर स्वप्न में भी पराय पुरुष को स्मरण कर लेती है कि देखो ये कितना सुंदर है, अगर ऐसा भी विचार मन में ले आती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। क्योंकि जिस स्त्री के पतिव्रत धर्म में शक्ति है, जिसका पतिव्रत धर्म सुरक्षित है, परमात्मा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना उसका और ना उसके पति का, ना उसके संतान का, कुछ नहीं। देखा पतिव्रत धर्म की शक्ति से माता सावित्री अपने पति के सत्यवान के प्राण वापस कर दी। पतिव्रत धर्म में शक्ति होना चाहिए कि राजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता प्रीत्या प्रतीथातं व्रजन्यं निस्यं स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यम। पतिव्रत धर्म में शक्ति होना चाहिए, कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, पति को नहीं जगाना चाहिए, पति से चरण स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो भगवान कह रहे गोपियों देखो पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती पता है। एक पतिव्रता स्त्री, पति पत्नी दोनों रहते थे घर में, ध्यान देना। तो माता को एक बच्चा जन्म लिया, वो बच्चा 1 वर्ष का हो गया, घुटना से खेलने लगा, तो उसका पति न जाने कहां से घूम घाम करके आया, अंगना में अपनी पत्नी के पास बैठ गया, जमीन में बैठ गया। जब जमीन में वो पति बैठा तो पति को नींद आने लगी, तो अपनी पत्नी के पैर पे सिर रखा और सो गया। ध्यान देना, तो पुरुष सोया तो वो स्त्री माता, वो पत्नी देख रही है कि उसका 1 वर्ष का छोटा बालक और खेलते खेलते चूल्हा के पास चला गया। चूल्हा में अग्नि जली हुई है, भयंकर अग्नि दहक रही है। अगर वो बच्चा गिरेगा तो मरेगा कि बचेगा? मर जाएगा। अब वो स्त्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ भैया, स्त्री के घुटना पे जंघा पे पति पैर रख के सोया है। अगर वो अपने पति को जगाती है, बच्चे को बचाने के लिए जाती है, तो उसके पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक ठीक। और अगर नहीं जाती है तो बच्चा अग्नि में गिरने वाला है, जल के मर जाएगा। क्या करना चाहिए उसको? माताएं बताएं, जाना चाहिए कि नहीं? वो माता देख रही है कि उसका बच्चा खेलते खेलते एकदम धड़ाम से अग्नि में गिर गया, लेकिन वो माता उठ करके नहीं गई, अपने हृदय को थाम लिया। क्यों? क्योंकि उसके पति की नींद टूट जाएगी
तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। जो भी हो, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ देर के बाद जब उसके पति की नींद टूटी तो वो दौड़ करके उस बच्चे के पास देखने के लिए गई। हाय रे, मेरा बच्चा मर गया होगा, अब तक तो भस्म हो गया होगा। लेकिन जाकर के देखा कि उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण अग्नि एकदम शांत हो चुकी थी, बच्चा राख में खिल रहा था। इतनी शक्ति होती है पतिव्रत धर्म में। गोपियां बोली, कान्हा ऐसे दो चार दृष्टांत हम भी जानती हैं, हम भी जानती हैं दो चार दृष्टांत। सुनो कन्हैया, हमारी बात का उत्तर दे दो। एक पति पत्नी दोनों रहा करते थे, पतिव्रता थी, वो अपने पति के सिवाय किसी पर पुरुष का बुखार। तो एक दिन उसका पति बोला कि देवी, मैं परदेश में धन संग्रह के लिए जा रहा हूँ, आप निवास करना, अच्छे से रहना, ख्याल रखना अपना। तो बोली, हम कैसे रहेंगे? बोले, तो ये लो हमारा फोटो दे दिया पत्नी को। फोटो की पत्नी सेवा करने लगी, को स्नान कराना, सुलाना, जगाना, स्नान कराना, भोजन कराना, चरण सेवा करना, पंखा झालना, फोटो के पति की सेवा करती रहती। 1 2 बरस 3 बरस निकल गया तो देखा कि एक दिन वो अपने पति को पंखा झाल रही है फोटो में, फोटो के पति की पंखा झाल रही है। ध्यान देना, असली पति आ गया दरवाजे पे, अंगुल में हम कपाट पर रहती, उंगली से दरवाजा बजाने लगा। अब वो स्त्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पहले पूरा प्रश्न सुनो, उसके बाद उत्तर ले रहा। अगर फोटो के पति की हवा सेवा छोड़ के जाएगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है ना। और अगर नहीं जाती है तो असली पति दरवाजे पे खड़ा है तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। क्या करना चाहिए उसको? माता जी ऐसा ही करना। अब आज के बाद दरवाजा बंद हो तो आप जाना मत। हाँ, डंडा लेके भागे पीछे भैया के, मैंने खोपड़ी दूंगा तेरी गेट चुना कर ले, है ना? ये नहीं है। अगर कन्हैया बोले, गोपियों इसमें विचार करने वाली कोई बात नहीं है। जब हमारा असली पति आ गया तो फोटो के पति की सेवा छोड़ने कोई पाप नहीं लगेगा और पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। असली आ गया तो सखी को चला जाना चाहिए। गोपियां बोली, बस कन्हैया, तेरे मुंह से यही सुनना चाहती थी कि फोटो के पति की सेवा छोड़ के असली पति के पास चले जाना चाहिए। तो इसलिए कहा कि ऐसे पति को क्यों मरूं जो और मर जाए, पति बनाऊं सांवरो जैसे चुड़लो अमरो है जाए। कन्हैया, यही तो हम तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। अबे उस हाड़ मास के पति का क्या करेंगे? आज है कल विधवा करके मर जाएगा। तभी तो मीरा जी ने राणा को त्याग दिया, पूरे चित्तौड़ को त्याग दिया। उसने क्या किया? द्वारिकाधीश को पति बना लिया। तभी तो गाया था कि मेरो तो गिरधर गोपाल तू जो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल तू जो न कोई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो।
सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव आयो आयो जी ने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय इस हो। प्रकार भगवान उन गोपियों की मनोदशा जान करके, अंतर वेदना को जान करके उनके साथ रासलीला किए। जब कहते हैं गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को मन हो गया, धन देना। अभिमान हो जाना और मान हो जाना में अंतर है। अभिमान हो जाना गर्व हो जाना, यानी कि मैं हम कितनी सेवा कर रहा हूं, और लाडली को हो गया मान, गोपियों को हुआ अभिमान कि हम कितनी सुंदर हैं जो कन्हैया हमारे साथ रास कर रहा है। और लाडली किशोरी राधा रानी को हो गया मान, अर्थात अपने प्रीतम के प्रति रूठ जाना। अरे देखो कन्हैया को मुझ में और इन गोपियों में कोई भेद नहीं कर रहा है, सबके साथ कर रहा है। तो लाडली की प्रसन्नता के कारण कन्हैया अन्यत्र गोपियों के बीच से लाडली को लेकर के अंतर ध्यान हुए, जिससे गोपियां दुखी हो गई। सब भगवान आगे जाकर के भगवान लाडली सरकार को भी छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढते ढूंढते और वहीं आ गई जहां लाडली बैठी है। श्री राधा रानी बीच में विराजमान है, चारों तरफ गोपियां हैं। सब लोगों ने 19 श्लोक में गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। और गोपी गीत गाने पर भगवान उनकी वेदना को समझ गए और उनके बीच में प्रकट हो गए। बोले रसिक बिहारी भगवान की भगवान उनके बीच में जब प्रकट हुए तो भगवान के प्रकट होने पर और भगवान उनके साथ महारास लीला की। कृष्ण नाचे राधा नाचे, कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। रास रचोए यमुना के तीरे देखो रास रचोए। इस प्रकार महारास हुआ। एक रात 6 महीने की रात बन गई। इधर माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ देखे कि श्रृंगार कर रही है देवी कि कहां जा रही हो। माता पार्वती बोली प्रभु निधिवन में भगवान बोले गोविंद रास कर रहे हैं। बोले मैं भी चलूंगा। बोले नहीं, वहां सब गोपियां हंसी करेंगी। बोले नहीं नहीं देवी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, लेके चलो। भगवान भोलेनाथ अनेक अनेक प्रकार से व्यवस्था माता पार्वती को किए। माता पार्वती ने साड़ी चोली चुदरी इत्यादि पहना करके स्त्री बना करके घूंघट लगा दिया, भोलेनाथ को लेके चली गई। अब भगवान बोले हुए कन्हैया ने देखा। कन्हैया बोले देवी पार्वती ये स्त्री कौन है? बोले प्रभु ये मेरी मित्र है। तो बोले ठीक है, अपनी मित्र को कहो कि अपना घूंघट उठाए, क्योंकि यहाँ तो एकमात्र मैं पुरुष हूँ, बाकी सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, या घूंघट लगाने की जरूरत नहीं है। अब
सुखदेव जी कहते राजन वो घूमट तो जब उठावे वो हो गोपी घूमट कहां से उठावे? जैसे कन्हैया ने घूमट जबरदस्ती उठाया, भगवान भोलेनाथ रोक लिए, जबरदस्ती खींच रहे, वो नीचे कर रहे हैं, वो ऊपर उठा रहे। जैसे तैसे कन्हैया घूमट उठाती है, बोले भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे महारास लीला देखने। तो बोले नहीं देखने की बात, क्योंकि एकमात्र ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये एक आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यहाँ समस्त स्त्रियां होंगी, पुरुष महापुरुष एकमात्र परम पुरुष मैं हूँगा और कोई यहाँ नहीं होगा। तो बोले कि क्या विधि है जिससे मैं महाराज देख सकता हूँ? बोले आप पहले यमुना स्नान करके आओ। भोलेनाथ यमुना स्नान करने गए, यमुना में स्नान करने गए भोलेनाथ, और जब निकल के आए वो स्त्री में परिवर्तन हो गए, तो गोपी बन गए, इसलिए उनका नाम गोपेश्वर पड़ गया। बोली गोपेश्वर महादेव की जय। गोपेश्वर महादेव कहलाए, जिससे वह महाराज लीला हुई। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, आज इधर कंस अनेक राक्षस भेजता और भगवान कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन कन्हैया उल्टा उनको मार देता। नारद जी ने शिकायत कर दी शिवराज जी में। नारद जी आए, नारद जी आकर कंस को समझाए, मैं क्या देख रहा है? अरे देख, तेरा जो काल है ना, नंद को छोड़ा, वसुदेव को लाला, कन्हैया, बाकी उम्र 11 वर्ष 52 दिन की हो गई, और तू भले आदमी कैसो राजा है, अभी तक वहां की हत्या नहीं कर पाया। नारद जी जब कहने पर कंस बोला, ऋषिवर मैं क्या करूं? बड़े बड़े विशाल काय राक्षस भेजता हूं कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन समाचार मिलता है कन्हैया ने उल्टा ही उनको मार दिया। नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता कंस, मुझे परसों तक समाचार मिल जाना चाहिए कि कंस ने कन्हैया को मार दिया। कंस बोला गुरुदेव आपकी कृपा होगी तो ये समाचार जल्दी के। श्री नारद जी और सीधे वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। वृंदावन में जंगल में भगवान कृष्ण बलराम से भेंट हो गई। बोले प्रभु को प्रणाम किए, बोले प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूं? आप माखन चोरी, चीर चोरी, गैया चारण इसी में लगे हुए। आपकी उम्र भी 11 वर्ष 52 दिन हो गई है और कंस अभी तक जीवित है। नारद मैं कौन होता हूं किसी को जन्म देने वाला या मारने वाला? मनुष्य करुणा जायते जंतु कर्मणे बलीयसे। बोले कर्म से मृत्यु प्राप्त होता है। मैं किसी को न मार सकता हूं न जन्म दे सकता हूं। और फिर आपने व्यवस्था कर ही तो दी है, परसों तक समाचार मिल जाएगा, जाइए। नारद जी आश्वासन लेकर गए, गोलोक धाम चले गए। इधर कंस क्या किया? अक्रूर को बुलाया। अक्रूर को बुलाने पर अक्रूर को कहे कि अक्रूर आप ब्रजमंडल चले जाओ। अक्रूर आप जानते हैं कि जो वृंदावन में नंद का लाला है कृष्ण और बलराम, तो दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है, बलराम रोहिणी का 8वां पुत्र है। वही मेरा काम है। आप कैसे भी बहाना लगा करके, मेला का बहाना लगा करके मथुरा लेके आओ। जो मथुरा में मेला में जब घूमेगा, मैं अवसर देके उसकी हत्या कर दूंगा। कुछ बोले रे दुष्ट, विचार तो मन में सोच रहा है, लेकिन तू कर क्या पाएगा? वो तो परम तत्व है, परम नारायण है। फिर भी अक्रूर जी रथ लेकर के वृंदावन के प्रस्थान किए। वन में गाय चराते हुए कृष्ण बलराम से अक्रूर जी की भेंट हो गई। प्रणाम करने के साथ साथ कन्हैया अक्रूर के कान में कह दिए, बोले चाचा वृंदावन में किसी को ये मत बताना कि कंस ने हमें क्यों बुलाया है। अगर ये बता दिए ना तो ब्रजवासी आपका प्राण हरण कर लेंगे। लेने तो आप ही आए हो ना। शाम का समय हुआ, सभी लोग घर में बैठे हुए हैं और श्री
कृष्ण बलराम नंद बाबा अक्रूर जी इत्यादि भोजन समाप्त हुआ। मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी। इतनी देर में नंद बाबा बोल दिए कि भैया अक्रूर अब बताए भले आदमी तेरो कैसे कैसे आनो भयो, बड़े दिनन में दर्शन दिए होते ने। बोले नंद बाबा आनो का भयो? अरे वो ऐसा भयो ना, कंस जो है एक मेलो लगा रहे हो, धनुष यज्ञ कर रहे हो, तो मेरे मन में विचार आयो क्यों ना मैं कृष्ण बलराम को ले जाऊं, मथुरा घुमाए के लाऊं, मेलो देख लेंगे, बच्चा है इनको मन रह जाए। इतना सुनते ही मैया यशोदा भोजन का ग्रास मुख में लेके जा रही है, वो गिर गया, दौड़ के कृष्ण बलराम को अपनी गोदी में भर लिया। अक्रूर ऐसा बोलने से पहले तेरी जिब्या कट के गिर क्यों नहीं गई? राम कृष्ण दो मेरे आँखी, ये बलराम और कृष्ण दोनों मेरा नेत्र है, नेत्र की ज्योति है। मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैया तू कहीं नहीं जाने दे, हम जाएंगे चाचा के संग मेलो देख के आते। नंद बाबा बोले देवी आज जा रहे हैं, कल रहेंगे, परसों आ जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा, मैं ले आऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन यशोदा तू बड़ी बाबरी है, इन्हें कब तक घर में छुपा के रखेगी? कभी ना कभी तो इनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। रात भर मैया यशोदा को हो गई रोते रोते। रात में ये कहते ना दीवालों के कान होते। नंद भवन में कोई परदेसी आयो है, कल प्रातःकाल कन्हैया को मथुरा ले जाएगो, ऐसो समाचार। न जाने कैसे नंद भवन के बाहर चले गए। सारा ब्रजमंडल गोपी ग्वाल वृद्ध और बाल सब दरवाजे में, चारों दरवाजे घेर करके बैठे रहे। रात भर बैठे रहे, रोते रहे कि कन्हैया सुबह ना रुकेगो, जावेगो कि नहीं जावेगो। जैसी भवन को दरवाजे खुले, पहले रथ में नंद बाबा क्रूर निकल गए, दूसरे रथ में श्री बलराम और ग्वाल वाले निकल गए। जब तीसरा रथ कन्हैया को निकल वो प्रारंभ भयो, समस्त गोपी ग्वाल बूढ़ा जवान सब लेट गए जमीन में। बोले कन्हैया तेने कैसे सोच रही कि हम तो कुछ चले जाने देंगे? तू माखन चोरी करे हमें कोई कष्ट ना हो, तू हमें सतावे तो हमें कोई कष्ट ना हो, तेरी कष्ट ना, तेरे सताने में भी हमें को प्रसन्नता होती है। तुझे कष्ट क्या है जो तू ब्रजमंडल त्याग करके जा, ब्रजमंडल छोड़ के जा रहा है? कन्हैया बोले गोपियों ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी सौगंध दिखा रहा हूं, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। परसों आ जाऊंगा। धीरे धीरे कन्हैया एक करके सबको हटाते। बोले हमारे ऊपर से अपना रथ निकाल, और हम जब तेरे रथ के नीचे कुचल करके हमारे प्राण चले जाएंगे ना, तब तू निष्कर्ष तक चले जाना। लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक हम तुझे वृंदावन नहीं जाने देंगे। वृंदावन सभी ब्रजवासी हो रहे। दो मिलन भगवान कृष्ण लाड़ली सरकार को मिले। जिससे कन्हैया समाचार देने के लिए गए, मैं मथुरा जा रहा हूं, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। तो ऐसा सुनते ही किशोरी राधा रानी की आंख से आंसू गिरने लगा। ध्यान देना, आंसू जैसे गिरता, भगवान अपने हाथ में लिए और आंसू को अपने मुख में पी गए। बोले लाडली आपको मेरी सौगंध है, आप मेरे विरह में एक भी अश्रु मत गिरा देना। अगर आपका एक भी अश्रु बिंदु, आंसू की बूंद पृथ्वी पे आके गिर गई तो वो पृथ्वी पे, सर्वत्र पृथ्वी पे जल ही जल हो जाएगा। समस्त सृष्टि इस जल में डूब करके नष्ट हो जाएगी, सर्वत्र जल ही जल होगा।
भगवान उसमें वहां से निकले। मैया यशोदा सारे ब्रजमंडल को गाली दे रही है, बोले गाली के सब मर गए, कोई ऐसा ना है जो याकू रोक सके। ये मेरी बात नहीं माने, ब्रजवासिनी की बात मानेगो। ग्वाल बाल ये सारे रोवे यशोदा, ना जाते सारा ब्रजमंडल रोते रह गया। ना जा कृष्ण कन्हैया, ना जा कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार सारा ब्रजमंडल रोते रहा और भगवान सबको आश्वासन दे करके बोले मैं परसों आ जाऊंगा, कह करके आगे चले गए। मथुरा में प्रवेश किए, धोबी घाट में जाकर रजक का किसी नामक धोबी को मारे, वहां से सुदामा नामक माली से माला पहने, कुबजा से चंदन